हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो चलिए दोस्त, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। जो हम लोग रीजनिंग की क्लास कर रहे थे, है ना। आइए, जो हम लोगों ने रीजनिंग की क्लास कर रहे थे, रीजनिंग फाउंडेशन यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए, जिसपे हम लोगों ने क्या शुरू किया था, कोडिंग डिकोडिंग। पहला चैप्टर हम लोगों ने अल्फाबेटिकल सीरीज जो है उसको हमने खत्म कर लिया था। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा कोडिंग डिकोडिंग, और कोडिंग डिकोडिंग का ये पार्ट नंबर 3 है। दो क्लासेस हमारी कोडिंग डिकोडिंग की हो चुकी है, ठीक है। अगर हम बात करें इस बैच की, जो हम लोग ये बैच चला रहे हैं, उस बैच की कौन सी क्लास है, तो दोस्त है क्लास नंबर 11। यानी अभी तक टोटल 10 क्लासेस हो चुकी हैं, 11वें नंबर की क्लास है। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप चैनल पे चले जाएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे साथ जुड़ें। और प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो वहां पे आपको मैथ, रीजनिंग और हिंदी की क्लास की प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां पे जाके आप एकदम सीक्वेंस में क्लास को देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, रीजनिंग की क्लास नंबर 11 को, जिसमें हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे। और लगभग कोडिंग डिकोडिंग में हमने दो क्लासेस में 15 क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक है, 15 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16। बताइए जरा, इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से और बताइए क्या होगा। बोला इन्होंने किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में निशा को, क्या बोला इन्होंने, निशा, NISHA, निशा। निशा को क्या लिखते हैं, एक्स ई पी एफ और के, है ना। तो आपसे पूछा है कि सोनम को क्या लिखा जाएगा, SONAM। सोनम को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए जरा देखिए यहाँ पे। अब सबसे पहले मैंने कहा था कि आप इनकी प्लेस वैल्यू लिख लो। जैसे एन आता है हमारा 14 पे, आई 9 पे, एस हमारा 19 पे, एच हमारा 8 पे, ए हमारा 1। एक्स कहाँ पे आ जाएगा, तो आप कहेंगे 24 पे, ई आएगा 5 पे, पी आता है 16 पे, एफ कहाँ पे आएगा 6 पे, ये आएगा 11 पे, है ना। यस की बात करें तो 19 पे है, ये 15 पे है हमारा, ये 14 पे है, ये 1 पे है, और ये हमारा 13 पे। अब आपको ये देखना है कि इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है। अब आपको क्या देखना है दोस्त, इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है। तो चला देखो यहाँ पे दोस्त, आप बताओ। आप जरा देखो इस 14 के नजदीकी नंबर क्या है, तो आप कहोगे सर 14 के नजदीकी 16 भी है ना, और 11 भी है। लेकिन अगर हम 16 से क्रॉस कराते हैं तो ये कोई पैटर्न नहीं बन पाएगा हमारा, है ना। फिर 19 से हमारा क्या हो जाएगा, 24 का नहीं बन पाएगा, 9 से हमारा 5 का नहीं बन पाएगा। इसलिए हम इस 14 का पेयर इस 11 से बनाएंगे। अगर 14 को हमें 11 बनाना है तो -3 करना पड़ेगा, और -3 करते ही ये 11 बन जाएगा। अच्छा, 9 में अगर हम -3 करें तो ये क्या बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा। 19 में -3 करें तो ये क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा। 8 में अगर हम -3 करते हैं तो ये 5 बनता है, और 1 में -3 करते हैं तो ये कितना बनेगा, -2, और -2 का मतलब होता है x, यानी कि 24। समझ गए। यहाँ पे पैटर्न कौन सा लग रहा था, यहाँ पे पैटर्न लग रहा था दोस्तों क्रॉस पैटर्न। ठीक है, आ जाओ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, -3 करेंगे सभी दूर, क्योंकि सभी दूर हमने -3 किया है, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, -3 करना है। 19 में -3 करेंगे तो कितना आएगा, 16, और 16 का मतलब होता है पी, उसको हमें यहाँ पे लिखना है, क्योंकि हमने क्रॉस में ही तो किया इसका। इसकी डिकोडिंग हमने कैसे की है, इसकी डिकोडिंग हमने क्रॉस पैटर्न में की है ना। तो अब हमें इसकी क्या करनी है, अब हमें इसकी कोडिंग करनी है। तो कोडिंग भी हमें किस में करना पड़ेगा, कोडिंग भी हमें क्रॉस पैटर्न में ही करना पड़ेगा। 15 में से -3 जाएगा तो 12, और 12 का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर 12 का मतलब होता है एन। ठीक है, 14 में अगर हम -3 करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 11, और 11 का मतलब है के। 1 में -3 करेंगे तो -2, और -2 का मतलब है एक्स। 13 में से -3 करेंगे 10, और 10 का मतलब होता है जे। तो आपका आंसर क्या आ गया, JX के LP, यही हो गया आपका आंसर, JX के LP। ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर, JX, है ना। क्या हो गया दोस्त, JX के LP, ये आपके क्वेश्चन का हो गया आंसर। बताइए, तो इतनी बात आप समझ गए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में, है ना, पीपुल को क्या लिखा जाता है, आ जाओ जरा देखते हैं।
क्या बोला इन्होंने कि PEOPLE, पीपुल को क्या लिखा जाता है, पीपुल को लिखा जाता है QCRGJR, है ना। उसी निश्चित सांकेतिक भाषा में आप टेम्पल को क्या लिखोगे, TEMPLE। उसी निश्चित सांकेतिक भाषा में आप टेम्पल को क्या लिखोगे, बताओ, बोलो जरा, आप टेम्पल को क्या लिखोगे। तो सबसे पहली बात तो हम इनके लेटर की प्लेस वैल्यू लिखेंगे। क्या करेंगे दोस्त, प्लेस वैल्यू लिखेंगे। आप कहोगे पी कहाँ पे आएगा, तो आप कहेंगे 16 पे, ई हमारा 5 पे आएगा, ओ हमारा 15 पे आएगा, ये एल हमारा 12 पे, ई हमारा 5 पे। ई कहाँ पे आता है दोस्त, ई आता है 5वें स्थान पर। क्यू कहाँ पे आएगा, तो आप कहेंगे 17 पे सर। सी कहाँ पे आएगा, 3 पे। आर कहाँ पे आएगा, 18 पे। जी 7 पे। जे 10 पे। आर हमारा 18 पे, ठीक है। तो टी हमारा कहाँ पे आ जाएगा, 20 पे। ई आएगा 5 पे। एम आएगा 13 पे। पी आएगा हमारा 16 पे। एल आएगा 12 पे। ई आएगा 5 पे। अब हमने कहा कि सर अब आप नजदीकी नंबर देख लो, तो 16 से नजदीकी नंबर क्या है, बताओ जरा, बोलो। 16 से नजदीकी नंबर क्या है, बताइए जरा, आप फटाक से बताइए 16 से नजदीकी नंबर क्या होगा। आप कहेंगे सर अगर हम 16 से नजदीकी नंबर देखें तो 17 भी है, लेकिन 16 +1, लेकिन यहाँ पे 5 में क्या बन जा रहा है, 5 से 3 बनाने के लिए -2, 15 से 18 बनाने के लिए -3, लेकिन फिर 16 से 17 बनाने के लिए दिक्कत हो जाए। तो हम एक काम करते हैं, अगर 16 में से हम -2 कर दें, सॉरी 16 में से अगर हम +2 कर दें, तो क्या ये 18 नहीं बन जाएगा। अगर हम 5 में से -2 कर दें, तो क्या ये 3 नहीं बन जाएगा, है ना। अगर हम 15 में से +2 कर दें, तो क्या ये 17 नहीं बन जाएगा, बताओ जरा, ये बात आप समझे कि नहीं समझे। अच्छा, यहाँ पे देखें, अगर हम 16 में फिर से हम +2 कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, 18 बन जाएगा। 12 में हम क्या कर दें, -2 कर दें, तो ये 10 बन जाएगा। 5 में अगर हम +2 कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। यानी क्रॉस पैटर्न चल रहा था, लेकिन ये 3-3 के पेयर में चल रहा था। कितने के पेयर में, 3-3 के पेयर में क्रॉस पैटर्न ही हमारा यहाँ पे चल रहा था, ठीक है। तो चलो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आप क्या करोगे, +2 करोगे, -2, फिर से क्या करोगे, +2, ठीक है। अगले पैटर्न पे जब जाओगे तो फिर से +2, -2 और +2 करना है आपको, ठीक है। अच्छा, आप 20 में +2 करोगे तो कितना बनेगा, 22, और 22 का मतलब क्या होता है, 20। 5 में -2 करोगे तो 3 बनेगा, और 3 का मतलब है सी। 13 में से +2 करोगे 15, और 15 का मतलब होता है ओ, यानी OCV। ये तो इसका बन गया। यहाँ पे देखो, 16 में से +2 करोगे 18, और 18 का मतलब क्या होता है, आर। ये यहाँ पे आप लिखोगे इस तरीके से। 12 में से -2 करोगे 10, और 10 का मतलब होता है जे। 5 में से +2 करोगे 7, और 7 का मतलब होता है जी। तो ये आ गया आपका आंसर, एक प्यारा सा एकदम, क्या आ गया, क्यू, सॉरी, OCVGJR, यही हो गया आपका आंसर। बोलो, बस एक पैटर्न समझना है, और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बताओ जरा, एक बस पैटर्न आपको समझना है, बाकी यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। ये जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो क्वेश्चंस आपको आने लगेंगे। अगर आप प्लेस वैल्यू लिखते हो तो आपको कहीं हद तक 90% आपको आसानी हो जाती है, इसलिए आप प्लेस वैल्यू लिखो। उससे फायदा यह है कि आपको याद भी हो जाएगा, और आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे यार पी के नजदीक क्या है, क्यू के नजदीक क्या है, ये चीजें ढूंढनी नहीं पड़ेंगी आपको, समझ रहे हो ना। चलो, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में मदर्स, MOTHERS, मदर्स, मदर्स को क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है SREHCOM, ठीक है, समझ गए। चलो भाई, आगे देखें। तो इन्होंने बोला है ब्रॉड को आप कैसे लिखोगे, क्या कैसे लिखोगे ब्रॉड को, BROUGHT, आप ब्रॉड को कैसे लिखोगे। अब जरा देखो यहाँ पे आप, मैंने आपको अभी तक के 3 पैटर्न पढ़ा दिए। मैंने आपको कौन कौन से पैटर्न पढ़ाए दोस्त, मैंने आपको अभी तक के 3 पैटर्न पढ़ा दिए। सबसे पहला पैटर्न मैंने जो आपको पढ़ाया, वो मैंने आपको पढ़ाया क्रॉस पैटर्न। सबसे पहले मैंने आपको समझाया, सॉरी मैं क्रॉस पैटर्न बोल रहा हूँ, सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न। क्या मैंने आपको समझाया, सबसे पहले मैंने आपको बताया फॉरवर्ड पैटर्न,
फॉरवर्ड पैटर्न आप समझते हैं। फिर मैंने आपको समझाया क्रॉस पैटर्न, है ना। फिर तीसरे नंबर पे मैंने आपको समझाया रिवर्स पैटर्न। ये तीनों पैटर्न के बारे में हम लोगों ने बात कर रखा है, ठीक है। फॉरवर्ड पैटर्न, क्रॉस पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, ये तीनों पैटर्न के बारे में आप समझ चुके हैं। तीनों पैटर्न के क्वेश्चन आप लोग लगभग कर लेंगे, है ना। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। यहाँ पे आप अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे ना, तब आपको ये बात समझ में आएगी कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है ना। आप कहेंगे सर ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा पोजीशन पैटर्न का है। किसका है दोस्त? पोजीशन पैटर्न, जो हमारा चौथे नंबर का पैटर्न था, उसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, पोजीशन पैटर्न। अब जरा यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कोई भी यहाँ पे नया वर्ड नहीं आ रहा है, या सॉरी नया लेटर नहीं आ रहा है। जो लेटर यहाँ पे दिए हैं उन्हीं लेटर को घुमा फिरा रहा है ना। इनकी जो कोडिंग की गई है ना, इनकी जो कोडिंग की गई है वो कैसे की गई है? उन्हीं लेटर्स को लेके, जो लेटर यहाँ पे उन्हीं को लेटर को लेके किया गया है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मदर्स। अगर हम देखें तो यहाँ पे मदर्स को हम ऐसे लिखते हैं लेफ्ट टू राइट, लेकिन अगर नीचे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन पे मदर्स ही लिखा हुआ है। बस सिर्फ लेटर की प्लेस वैल्यू बदली गई है, लेटर नहीं बदला गया, इसीलिए इसको बोलते हैं पोजीशन पैटर्न। बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए? चलो, तो ये आप बताओ जरा, ब्रॉड को हमने लेफ्ट टू राइट लिखा है, तो अब आप एक काम कर दो, इसको राइट टू लेफ्ट लिख दो ना, तो आप इसको अपोजिट लिख दो, THGUORB। बस यही हो गया आपका आंसर। बताओ क्या कोई दिक्कत? पोजीशन पैटर्न बहुत आसान होता है, और जब हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तब मैं आपको ये भी बताऊंगा आपको सबसे पहले क्वेश्चन में कौन सा पैटर्न अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये भी आपको बताऊंगा। तो ये था हमारा पोजीशन पैटर्न। और क्वेश्चन देखते हैं इसके जरा। लिखा है इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन, DISTRIBUTION, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन को ये लिख रहे हैं IRTSIDNOITUB, है ना। फिर आपसे इन्होंने बोला है सब्स्टिट्यूशन को क्या लिखोगे? SUBSTITUTION। सब्स्टिट्यूशन को क्या लिखोगे मेरे दोस्त? तो आप जरा बताओ सब्स्टिट्यूशन को क्या लिखोगे? अब यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई नया लेटर नहीं आ रहा, सब वही पुराने हैं, तो आपको यहाँ पे प्लेस वैल्यू नहीं लिखना है। अब जरा समझो मेरी बात को। आप यहाँ पे देख रहे हो कि आई से शुरू हो रहा है, ये आई आर से शुरू हो रहा है, आई, यहाँ कहीं आई आर है क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल यहाँ पे आई आर है, यहाँ पे तो आई आर है, लेकिन यहाँ पे जो आई आर लिखा गया उनको बदल दिया गया है आपस में। इन्हीं आई आर को उठा के यहाँ पे लिखा गया, बट इसको बदल दिया गया है। फिर मैं कहूंगा क्या कहीं टी एस है? आप कहेंगे सर बिल्कुल यहाँ पे टी एस है, लेकिन इनको बदल के लिख दिया गया है ना। समझ गए? अच्छा, क्या कहीं पे आई डी है? आईडी है, बिल्कुल आप कहेंगे सर यहाँ पे आईडी है, लेकिन जब यहाँ पे इसको लिखा गया, जब डिकोडिंग की गई तो इसको पलट के लिखा गया। बात आप समझ रहे हैं ना। अच्छा, मैं कहूंगा क्या कहीं पे एनओ है? आप कहेंगे सर बिल्कुल एनओ है, यहाँ पे पलट के लिखा गया है। मैं कहूंगा क्या कहीं आईटी है? आप कहेंगे बिल्कुल यहाँ पे आईटी है। क्या कहीं पे यूबी है? आप कहेंगे सर बिल्कुल यहाँ पे यूबी है। अच्छा, आप कहेंगे सर आपने दो के पेयर कैसे बना लिए? मैंने देखा अगर आई लेटर देखने जाता हूं तो यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है, तो मैं कैसे पता कर पाऊंगा कि कौन सी आई को पहले लिखा गया है? इसलिए फिर मैंने दो के पेयर बना लिए, आई आर। तो दो के पेयर से मुझे पता चल गया कि नहीं, दो दो के पेयर बना। दो के नहीं बनते तो फिर मैं तीन के बनाता। समझ गए बात को? अब एक काम करते हैं कि नंबरिंग कर लेते हैं, हमें कैसे पता कौन सा कहाँ लिखा गया है। तो ये पहला पेयर है अपना, ये दूसरा पेयर दे देते हैं नाम इसको, तीसरा, इसको हम चौथा नाम दे देते हैं, इसको पांचवा, और इसको छठवां। 6 पेयर है। अच्छा देखो, आई आर कहाँ पे था? आई आर तीसरा पेयर था, तो सबसे पहले इसने तीसरा पेयर लिखा। टीएस कहाँ पे था? दूसरे पे, तो इसने दूसरा पेयर लिखा। आईडी कहाँ पे था? आईडी पहले पे था, तो इसने पहला पेयर लिखा, है ना। एनओ कहाँ पे? छठवें पर, तो छठवां पेयर। आईटी कहाँ पे है? आईटी पांचवें पर है, तो पांचवा।
यू भी कहाँ है, चौथे पर, तो चौथा। समझ गए? ठीक है, कोई बात नहीं, इनके भी दो दो के पेयर हम बना देते हैं, क्योंकि दो दो के पेयर ही तो बनाने पड़ेंगे। और ये नंबरिंग दे देते हैं इस तरीके से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। अब जरा जब हमने इसकी डिकोडिंग करी थी, तो सबसे पहले कौन सा पेयर लिखा था, तीसरे नंबर वाला। तो हम यहाँ पे भी तीसरे नंबर वाला लिखेंगे, लेकिन उसको उल्टा करके लिखेंगे, यानी हम लिखेंगे IT। फिर हम दूसरा पेयर लिखेंगे, उसको भी उल्टा लिखेंगे, यानी कि SD। फिर हम पहला पेयर लिखेंगे और उसको भी पलट के लिखना है, यस यू है तो हम इसको लिखेंगे US। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे DI था और इसने ID लिखा, तो हमने इसको भी पलट दिया। फिर क्या लिखना है, फिर छठवें नंबर का पेयर ON है तो हम इसको NO लिखेंगे। फिर पांचवें नंबर का पेयर TI है तो हम इसको IT लिखेंगे। फिर चौथे नंबर का पेयर TU है तो हम इसको UT लिखेंगे। और यही हो जाएगा दोस्त आपका आंसर। यही क्या हो जाएगा दोस्त, यही हो जाएगा आपका आंसर। बताओ, बात समझ गए? बोलो, बात आप समझ गए? ठीक है, चलिए। तो बस इस तरीके से पोजीशन पैटर्न में काम होता है, ज्यादा कुछ नहीं है इस पे। आ जाओ आगे, देखो जरा यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, ह्यूमिडिटी, यानी कि HUMI, है ना, DITY, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को ये लिख रहा है UHIMIDTY, ऐसा लिख रहा है। आपसे इन्होंने बोला है पॉलिटिक्स को कैसे लिखोगे, POLITICS, पॉलिटिक्स को कैसे लिखोगे, बताओ जरा। प्लेस वैल्यू नहीं लिखनी है, क्योंकि ये पोजीशन पैटर्न है। अब जरा देखो, मैं अगर यू से पहचानू तो यू तो ठीक है, यहाँ पे सिंगल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो आई का मैटर फंस जाएगा, ये दो बार फंस जाएगा, हम पता नहीं कर पाएंगे कि पहले कौन सी आई लिखी गई है। इसलिए हम क्या करते हैं, क्या दो दो के पेयर बना ले। देखो जरा, अगर हम UH का पेयर बनाएंगे तो ये UH है, IM का पेयर बनाएंगे तो MI है, IT का पेयर ID। लेकिन ये जो TY है, ये सेम एज इट इज लिख दिया गया है। बस इनको क्या किया गया है, इन दो के पेयर बना के बस उनको रिवर्स में लिख दिया गया है, यानी उनको पलट दिया गया है, इधर से उधर भी नहीं ले जाया गया, बस उनको अपने स्थान पर बदल दिया गया है। तो आप क्या करोगे, PO को क्या करोगे, आप OP कर दोगे, LI को क्या कर दोगे, आप IL कर दोगे, TI को क्या कर दोगे, आप IT कर दोगे। और जो लास्ट वाला पेयर है वो सेम लिखा है, तो इसको आप सेम लिख दोगे, CS ही हम लिख देंगे। बस यही हो गया आपका आंसर। बताओ जरा दोस्त, यही क्या हो गया आपका, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, इतनी बात आप समझ गए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में इलेक्ट्रॉनिक्स को, इलेक्ट्रॉनिक्स बोला इन्होंने, ELECTRONICS, इलेक्ट्रॉनिक्स को क्या लिखा गया है, LETCEINORCS। तो आपसे बोला इन्होंने मैन्युफैक्चर को क्या लिखोगे, यानी कि MANUFACTURE, मैन्युफैक्चर को क्या लिखोगे। फिर अब देखो जरा क्या काम यहाँ पे चल रहा है। तो आप कहेंगे सर, यहाँ पे जो ऐसा मुझे दिख रहा है कि ये जो EL है ना, इसको इन्होंने पलट के लिख दिया LE। उसके बाद जो ये ECT है, 3 लेटर के जो पेयर है, इसको इन्होंने पलट के लिख दिया TCE। फिर ये जो 4 लेटर के पेयर है RONI, इसको इन्होंने INOR लिख दिया। और लास्ट वाला पेयर सेम वैसा ही लिखा है। क्या बात आपको समझ में आई, क्या बात आपको समझ में आई? आप और कोई भी पैटर्न बनाओगे वो नहीं बन पाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, इन दो के पेयर बनाएंगे MA, लेकिन इसको हम उल्टा लिखेंगे AM। फिर इन 3 के पेयर बनाएंगे, इसको भी हम उल्टा लिखेंगे FUN। फिर इन 4 के पेयर बनाएंगे, इसको भी उल्टा लिखेंगे UTCA। इसको हम सेम एज इट इज लिख देंगे, यानी कि क्या लिख देंगे, RE। बस यही हो गया आपका आंसर। बताओ, क्या कोई पोजीशन पैटर्न में समस्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं, पोजीशन पैटर्न में दोस्त कोई समस्या नहीं है। ठीक है, बात आप समझ गए, पोजीशन पैटर्न में मेरे प्यारे भाई कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। रमेश को, रमेश RAMESH
रमेश के इन्होंने क्या लिखा है, HRSAEM। उसी निश्चित सांकेतिक भाषा में सुरेश, SURESH, रमेश सुरेश। क्या लिखोगे सुरेश को, पोजीशन पैटर्न है, लेकिन यहाँ पे बस आपको एक पैटर्न का पता लगाना है कैसे काम हो रहा है। बताओ। आप कहेंगे सर इन्होंने पहले इस H को लिखा यहाँ पे, फिर इन्होंने इस R को लिखा, फिर इन्होंने इस S को लिखा, फिर इन्होंने इस A को लिखा, फिर इन्होंने इस E को लिखा, फिर इन्होंने M को लिखा। यानी पहले इस H को लिखेंगे हम, फिर इस S को लिखेंगे, फिर इस S को लिखेंगे, फिर इस U को लिखेंगे, फिर इस E को लिखेंगे, फिर इस R को लिखेंगे, बस काम खत्म। एक लेटर पीछे से, एक लेटर आगे से, एक लेटर पीछे से, एक लेटर आगे से, बस यही हो गया आपका आंसर। बोलो, आसान था, कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए आगे बढ़े, आ जाओ। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ब्रेक थ्रू, क्या लिखा है इन्होंने, ब्रेक थ्रू, BREAKTHROUGH, ब्रेक थ्रू। तो क्या लिख रहे हैं ये लिख रहा है EAOUHRBRGHKT, ऐसा लिख रहा है। तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन को क्या लिखना है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन को क्या लिखोगे आप, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन को आप क्या लिखोगे, आपको बताना है मेरे प्यारे भाई। बताओ जरा। आप कहोगे सर अगर मैं ई देखूं तो ठीक है, ई हमारा यहाँ पे लिखा है, के को अगर मैं देखूं यहाँ पे लिखा है। देखो सिंगल लेटर का पेयर नहीं बन पाता, क्यों नहीं बन पाता है जल्दी, क्योंकि अगर कोई सिंगल लेटर डबल बार है, जैसे आर यहाँ पे 2 बार है ना, और ए हमारा यहाँ पे अगर हम देखें तो एच हमारा 2 बार है, इसलिए हम सिंगल लेटर से पेयर नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि हमें समझ में नहीं आएगा कि कौन से एच को पहले लिखा है, कौन से एच को बाद में लिखा है, इसलिए हम अब 2 का पेयर बनाएंगे। तो अगर हम बी आर का पेयर बनाए तो क्या यहीं कहीं बी आर है? बिल्कुल आप कहेंगे सर यहाँ पे बी आर है, यानी ये पहले नंबर का पेयर था, यहाँ पे लिखा गया। ई ए है, आप कहेंगे सर बिल्कुल ई ए है, ये दूसरे नंबर का पेयर था, यहाँ पे लिखा गया। फिर मैं कहूंगा क्या केटी है, आप कहेंगे सर बिल्कुल यहाँ पे केटी है, ये तीसरे नंबर का पेयर था, इसको यहाँ पे लिखा गया। क्या कहीं पे एच आर है, चौथे नंबर का पेयर? आप कहेंगे बिल्कुल एच आर है यहाँ पे चौथे नंबर का पेयर। क्या कहीं पे ओ यू है पांचवें नंबर का पेयर? आप कहेंगे सर बिल्कुल ओ यू है यहाँ पे पांचवें नंबर का पेयर। क्या कहीं पे जी एच है? आप कहेंगे सर बिल्कुल है, छठवें नंबर का पेयर है, ये यहाँ पे लिखा है। तो मैंने यहाँ पे भी पेयर बना दिए, ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, ये चौथा, ये पांचवा पेयर और ये छठवां पेयर। बताओ। सबसे पहले दूसरा पेयर लिखना है यानी कि एस टी लिखना है, फिर पांचवा पेयर लिखना है यानी कि टी आई लिखना है, फिर चौथा पेयर लिखना है यानी कि बी यू लिखना है, फिर पहला पेयर लिखना है यानी कि डी आई लिखना है, फिर छठवां पेयर लिखना है यानी कि ओ एल लिखना है, फिर तीसरा पेयर लिखना है यानी कि आर आई लिखना है। बस हो गया आपका आंसर। बताओ, क्या किसी को कोई समस्या है? बोलो, ये हो गया आपका आंसर। क्या किसी को कोई समस्या है यहाँ पे? बताइए, बोलिए, क्या किसी को कोई समस्या होगी? बिल्कुल नहीं होगी, आप बस ध्यान से पढ़ते जाओ, है ना। आज के आ जाओ। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ह्यूमिडिटी, क्या बोला इन्होंने, HUMIDITY, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को लिखा गया है MITYDIHU। तो पॉलिटिक्स को कैसे लिखेंगे? POLITICS, पॉलिटिक्स को कैसे लिखेंगे? ये क्वेश्चन क्या हो चुका है क्या दोस्त? ह्यूमिडिटी और पॉलिटिक्स वाला क्वेश्चन तो एक बार हो चुका है, लेकिन अच्छा उसमें लिखने का पैटर्न अलग था। चलो आ जाओ। देखो यहाँ पे भी आई 2 बार है, इसलिए हम सिंगल पेयर नहीं बना सकते, डबल बनाने पड़ेंगे। तो जरा बताओ, ये एच यू है, एच यू को कहाँ लिखा गया? लास्ट में, ठीक है। फिर क्या किया गया, एम आई है, इसको आगे लिखा गया, टी आई है, फिर इसको पीछे लिखा गया, टी वाई है, इसको आगे लिखा गया, यानी पीओ को यहाँ पे लिखा जाएगा पीछे, है ना। फिर ये जो पीछे से सी एस है ना, एक सेकेंड एक सेकेंड।
इस पहले पेयर को हमने लास्ट में लिखा, ठीक है, तो हमने पहले पेयर को लास्ट में लिख दिया। इस दूसरे पेयर को एम को आगे लिखा, तो इस एल को हम आगे लिख देते हैं। इस तीसरे पेयर डी को इधर से लिखा, यानी इस तीसरे पेयर आई को, सॉरी क्या हुआ, लेटर का मैं क्या, 2 2 4 2 6 2 8 है, तो 1 2, ठीक है। पीओ को हमने यहाँ लिखा, एल को हमने यहाँ लिखा, तो हम इस टी आई को, इस तीसरे पेयर को हम यहाँ पीछे लिखेंगे, यानी कि यहाँ लिखेंगे, और इस चौथे पेयर को हम दूसरे नंबर पे लिखेंगे, यानी यहाँ लिखेंगे। आगे आपका आंसर है ना। देखो बात ऐसी थी, ये पहला था, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। इस पहले वाले को यहाँ पे लिखा गया, इस दूसरे को यहाँ पे, टी आई तीसरे को यहाँ पे, टी वाई चौथे को यहाँ पे, बस वही काम हमने यहाँ पे भी किया। बात समझ गए, इतना आसान था, सिंपल सा था। चलिए आइए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 25। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में फिजिक्स को, क्या बोला इन्होंने, फिजिक्स, है ना, HYSICS, फिजिक्स को इन्होंने लिखा है CHIPSSY। तो आपसे इन्होंने बोला है हिस्ट्री को कैसे लिखोगे, HISTORY। अब आप अगर बात समझ पा रहे होंगे, तो ये सी जो है तीसरे नंबर पे, एच 8 पे है, ये 9 पे है, ये 16 पे है, ये 19 पे है, ये 19 पे, और ये वाई है हमारा 25। यानी छोटे से बड़े क्रम में लिखा गया है, यानी अल्फाबेट के ऑर्डर में लिख दिया गया। जो फिजिक्स था उसको जब हमने डिकोड किया तो अल्फाबेट के ऑर्डर में लिखा। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे हिस्ट्री में, कि सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं। अब इनको छोटे बड़े क्रम में लिख दो, सबसे पहले एच आएगा, फिर आई आएगा, है ना, फिर उसके बाद ओ आएगा, तब उसके बाद आर आएगा, फिर एस आएगा, फिर टी आएगा, फिर टी के बाद सीधे सीधे वाई आएगा। ये हो गया आपका आंसर, अल्फाबेट के ऑर्डर में लिखना था। बात आप समझ गए कि नहीं, ठीक है। तो ये था हमारा पोजीशन पैटर्न, जिसको हमने यहाँ पे देखा और ध्यान से समझा। ठीक है दोस्त, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आगे के जो क्वेश्चन होंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पे आपको प्रकाश सर जो है वो मैथ पढ़ा रहे हैं, मेरे द्वारा रीजनिंग पढ़ाई जा रही है, और शिवानी मैम आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं, जो बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ा रहे हैं। आप उनको बस समझने की कोशिश करिए, उनको पढ़िए, है ना। तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। पीछे की क्लास देखने के लिए प्लेलिस्ट पे चले जाइए, और आप अगर आपको इन क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।